Hello friends, my name is Aarti. This is part 16 File Upload Control in ASP.NET. इसके पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. File upload control is a combination of a text box and a browse button that enable user to select a file to upload the server. फाइल अपलोड का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको क्लाइंट से सर्वर पे कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी इमेज को अपलोड करना हो. जैसे आपने कई सारी वेबसाइट में देखा भी होगा, अगर सपोज आपको सीवी अपलोड करनी होती है तो आपके सामने कौन सा कंट्रोल आता है, एक टेक्स्ट बॉक्स बना होता है, उसके बगल में एक ब्राउज बटन बनी होती है. अगर आप ब्राउज बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको क्लाइंट की लोकेशन दे देता है कि आपको कहाँ से फाइल अपलोड करनी है. वो फाइल को आप वहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर देते, तो कहाँ पे अपलोड हो जाती है, सर्वर पे. यहाँ पे कोड दिया हुआ है कि आप अपनी फाइल को किस तरह से अपलोड करेंगे. तो ये हम देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो पे. ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो. यहाँ पे ये देखिए हमने एक फाइल अपलोड कंट्रोल लिया हुआ है यहाँ पे, और एक लेबल लिया है और एक बटन लिया है. हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम इस ब्राउज बटन पे क्लिक करें, जो भी फाइल हम वहाँ से सेलेक्ट करें, तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें वो आपके कहाँ पे अपलोड हो जाए, सर्वर पे. यहाँ पे आप सर्वर एक्सप्लोर पे जाइए तो हमने यहाँ पे फाइल अपलोड, ये आपका क्या है, ये आपकी पूरी वेबसाइट है. उस वेबसाइट के अंदर मैंने क्या लिया है, अपलोड नाम का एक फोल्डर लिया है कि मतलब जो भी आप फाइल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो आपकी कहाँ पे सेव हो जानी चाहिए, अपलोड फोल्डर के अंदर. मतलब जो भी हम क्लाइंट सिस्टम से उठाएंगे वो कहाँ पे सेव होनी चाहिए, वो फाइल आपकी कहाँ पे सेव हो जाती है, जाके सर्वर पर सेव हो जाती है. लेकिन यहाँ पे तो हमने जो भी वेबसाइट बनाई थी वो किसके थ्रू बनाई थी, फाइल सिस्टम के थ्रू. मतलब आपका क्लाइंट भी यही है और आपका सर्वर भी यही है. तो अभी हम यहाँ पे बटन के क्लिक पे हम ये चाहते हैं कि जो भी हम ब्राउज करके फाइल सेलेक्ट करें वो आपकी कहाँ पे अपलोड होगी, जाके सर्वर पे, मतलब इस अपलोड फोल्डर के अंदर. तो हम बटन की क्लिक इवेंट पे कोड कर लेते हैं. यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम पे लिखा हुआ है फाइल इफ कंडीशन में चेक कराया फाइल अपलोड डॉट हैश फाइल. इसका मतलब ये होता है कि जो आपका फाइल अपलोड कंट्रोल है उसके अंदर आपकी कोई फाइल आपने सेलेक्ट की भी है कि नहीं की है. अगर की है तो ये इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं की है तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर नहीं की है तो हम एक मैसेज आपको दे दें, प्लीज़ सेलेक्ट अ फाइल. मतलब कि आप पहले फाइल को सेलेक्ट करिए. हमने लेबल का नाम हमने क्या लिखा था, आईडी दी थी लेबल मैसेज, तो लेबल मैसेज के टेक्स्ट पे हमने दे दिया है प्लीज़ सेलेक्ट अ फाइल, और इसका कलर हमने चेंज कर दिया है, रेड कलर कर दिया है. अगर हमने ब्राउज करके फाइल सेलेक्ट की है तो उसके बाद हमें क्या करना होगा कि अब हम जो भी फाइल अपलोड कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई भी फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी. तो उसके लिए कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ TXT फाइल अपलोड हो, या JPG फाइल अपलोड हो, या PNG फाइल अपलोड हो, या DOCX वर्ड फाइल अपलोड हो, या एक्सेल की फाइल अपलोड हो. तो उसके लिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. तो हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया फाइल एक्सटेंशन नाम का, उससे हमने जो भी फाइल अपलोड में फाइल ली है उसका हम यहाँ पे एक्सटेंशन को स्टोर कर लेंगे. तो हमने लिख लिया system.io.path.get एक्सटेंशन. किसका एक्सटेंशन चाहिए, जो फाइल अपलोड 1 में जो फाइल नेम है, जो भी फाइल अपलोड 1 में जो भी फाइल नेम आई होगी उसका एक्सटेंशन कहाँ पे आपका आ जाएगा, फाइल एक्सटेंशन में. उसके बाद हमने यहाँ पे इफ कंडीशन में चेक करा लिया फाइल एक्सटेंशन डॉट टू लोअर, मतलब फाइल एक्सटेंशन में जो भी एक्सटेंशन फाइल आई है उसको हमने पहले क्या किया है कि उसको लोअर में कन्वर्ट करा के हमने चेक करा लिया अगर वो नॉट इक्वल टू .docx है. एंड या फिर मैंने उसको अपर में भी चेक करा लिया, क्योंकि एक्सटेंशन आपका लोअर में हो सकता है या अपर में कुछ भी हो सकता है. तो हमने दोनों तरह से यहाँ पे चेक करा लिए कि अगर आपका एक्सटेंशन .docx फाइल है तभी ये आपकी सर्वर पे अपलोड होगी, नहीं तो नहीं अपलोड होगी. अगर ये एक्सटेंशन की फाइल नहीं है तो हमारे पास क्या मैसेज आ जाए, ओनली फाइल्स विथ .doc एंड .docx एक्सटेंशन आर अलाउड. अगर आपकी फाइल इस एक्सटेंशन को होगी तो भी अपलोड होगा, नहीं तो नहीं अपलोड होगा. अगर आपको किसी दूसरे एक्सटेंशन की फाइल चाहिए तो यहाँ से आप चेक करा सकते हैं कि आपकी फाइल कौन सा एक्सटेंशन की होनी चाहिए. उसके बाद अब आपने बहुत सारी साइट्स में देखा होगा कि आप इमेज अपलोड करते तो उसमें लिखा होता 4 MB की इमेज होनी चाहिए, या कोई टेक्स्ट फाइल अपलोड करते तो वहाँ पे भी साइज़ मेंशन होता है.
तो हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लिया है कि आपकी फाइल अपलोड में जो भी आप फाइल अपलोड कर रहे हैं वो आपकी कितनी साइज़ की होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख लिया फाइल साइज़, एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने क्या लिया, फाइल अपलोड में जो भी हमने फाइल अपलोड की है उसकी हमें लेंथ चाहिए। तो हमने वो किससे फाइंड कर ली, फाइल अपलोड वन डॉट पोस्टेड फाइल डॉट कंटेंट लेंथ। कंटेंट की लेंथ आपकी जो भी है वो आपकी कहाँ पे चली जाएगी, फाइल साइज में चली जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे करा लिया फाइल साइज ग्रेटर देन, अगर आपकी 2 MB से ऊपर की फाइल है तो आपकी क्या हो, हमारे सामने एक मैसेज आ जाए कि फाइल साइज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2 MB, मतलब 2 MB से आपकी फ़ाइल बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 2 MB से छोटी फाइल है आपकी तभी अपलोड होगी, अगर आपकी 2 MB से ऊपर की फाइल है तो आपकी अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने चेक करा लिया है। उसके बाद अगर आपकी फ़ाइल 2 MB से कम है तो आपकी क्या हो जाए, वो सर्वर पे फाइल जाके अपलोड हो जाए। तो उसके लिए सर्वर पे सेव करने के लिए आपका जो कोड यूज़ होगा वो है फाइल अपलोड वन डॉट, कौन सा मेथड यूज़ होगा, सेव एज। सेव एज आपको कहाँ पे फाइल सेव करनी है, सर्वर डॉट मैप पाथ, मतलब यहाँ पे हमने सर्वर का मैप पाथ बता दिया। आपका सर्वर पे जो भी पाथ है वहाँ पे एक फोल्डर बना है, किसमें, मतलब डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे जाके एक फोल्डर बना है, किस नाम से, अपलोड नाम का, अपलोड नाम से। तो उस फोल्डर के अंदर किस नाम से सेव हो जाए, फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम, मतलब फाइल अपलोड वन के अंदर जो भी आपकी फाइल नेम है उसी नेम से, सेम नेम से आपकी फाइल कहाँ पे अपलोड हो जाए, जाके अपलोड फोल्डर के अंदर। उसके बाद हमने क्या कर लिया है, एक जो लेबल लिया था उसका फो कलर हमने चेंज करा लिया, फो कलर दे दिया ग्रीन, और उसके टेक्स्ट में हमने मैसेज पास कर दिया फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, मतलब आपकी फाइल अपलोड हो गई है। जो हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई थी वो सिंपल हमने इसलिए लगाई है कि हमें वो चेक कराना है कि आपकी फ़ाइल कौन से एक्सटेंशन की है, कि हमें JPG अपलोड करना है, इमेज फाइल अपलोड करनी है, या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई है। दूसरा हमने चेक कराया है कि आपका फाइल साइज़ 2 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका है तो अपलोड ना हो, अगर आपकी 2 MB से नीचे की फाइल है, मतलब कम की फाइल है, तो आपकी अपलोड हो जाए। और अपलोड करने के लिए सिंपल सा बस एक ही कोड है, एक मेथड यूज़ हुआ है बस, फाइल अपलोड वन डॉट सेव एज। कि जहाँ पे भी आपको फाइल को सेव कराना है वो यहाँ पे आपको पाथ देना है। तो हमारा पार्ट क्या है, सर्वर ही है हमारा, हमें तो सर्वर पे सेव करना है, तो हमने सिंपल लिख लिया सर्वर डॉट मैप पाथ। सर्वर पे भी आपको कौन सी लोकेशन पे सेव कराना है तो वो लोकेशन यहाँ पे दे देंगे। हमने यहाँ पे दे दिया डिफ़ॉल्ट लोकेशन, तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे जाके अपलोड नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको फाइल सेव करा देनी है, किस नाम से, फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम के नाम से। अब इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे अपलोड फोल्डर के अंदर आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको रिफ्रेश भी कर लें, फोल्डर हमने रिफ्रेश किया, अभी हमारे पास अपलोड फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं है। अब इसको हम रन करा के देखते हैं, रन करा लेते हैं। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया चूज़ फाइल, ये देखिए हमारे पास डेस्कटॉप में एक वर्ड की फाइल है। सबसे पहले हम कोई और फाइल अपलोड करते हैं। यह देखिए हमने एक TXT फाइल अपलोड की, डेमो नाम की, हमने इसको ओपन किया। इसका एक्सटेंशन क्या है, demo.txt, मतलब कि ये फाइल आपकी अपलोड नहीं होनी चाहिए। तो हमने बटन पे क्लिक किया तो क्या दे दिया, ओनली फाइल्स विद .doc एंड .docx एक्सटेंशन आर अलाउड, सिर्फ आप इस एक्सटेंशन की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। अब हम चूज़ फाइल करते हैं और यहाँ पे हम ऐड करा लेते हैं वर्ड की फ़ाइल, मतलब .docx एक्सटेंशन की फ़ाइल ओपन कराते हैं। ये देखिए आपके पास कौन सी, abc.docx, मतलब ये फ़ाइल आपकी अपलोड हो जानी चाहिए। तो हमने यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दिया तो आपके पास क्या मैसेज आ रहा है, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे जानी चाहिए थी, अपलोड फोल्डर के अंदर। तो आपकी अपलोड फोल्डर के अंदर है या नहीं। तो हमने विजुअल स्टूडियो ओपन किया, ये आपका अपलोड नाम का फोल्डर था, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। हमने रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए आपकी किस नाम से फाइल थी, abc.docx, तो ये आपकी फ़ाइल आ गई abc.docx नाम की फ़ाइल आ गई। अगर सपोज हम ये चाहते कोई इमेज आप अपलोड करना चाह रहे हो तो इमेज भी आप यहाँ से अपलोड कर, सपोज हमने एक बटन ले लिया और एक फ़ाइल अपलोड कंट्रोल ले लिया।
अगर सपोज आपको कुछ भी चेकिंग ना करा के ऐसे इमेज फाइल को आपको अपलोड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से एक ले लिया फाइल अपलोड कंट्रोल। हमें चाहते हैं इस फाइल अपलोड कंट्रोल में हम जो भी चूज़ करें वो आपका अपलोड हो जाए। तो हम बटन पे हमने क्लिक करके सिर्फ आपको कौन सा कोड लिखना है, सिर्फ आपको ये वाला कोड लिखना है। ये मतलब फाइल अपलोड 1 डॉट सेव एज सर्वर डॉट मैप पाथ, क्योंकि आपका फाइल अपलोड करने के लिए सिर्फ यही कोड है। अगर आप ये भी कोड लिख देंगे तो आपकी फाइल क्या होगी, अपलोड हो जाएगी। अब हम इसको रन करा लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हम फाइल चूज कर लेते हैं। एक हमारे पास img2 नाम की एक इमेज है, तो हमने वो ले लिया, ओपन करा लिया, और जैसे ही हमने इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी अपलोड हो गई है जाके। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं फाइल आपकी अपलोड हुई है या नहीं हुई है। तो हम इसको यहाँ पे अपलोड फोल्डर को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए आपकी img2.jpg नाम की फाइल आपकी अपलोड हो गई है यहाँ पे। मतलब आपको सिर्फ अपलोड करने के लिए आपका ये कोड है कि फाइल अपलोड 1 डॉट सेव एज। आपको जहाँ पे भी सेव करना है वो आप सर्वर का पाथ बता देंगे, और किस नाम से सेव करना है वो आप फाइल का नाम बता देंगे कि आपको इस नाम से फाइल को सेव करना है। ये आपका सेम कोड था जो हमने विजुअल स्टूडियो पे कॉपी पेस्ट किया था। ये देखिए आपका फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे चेक किया हुआ है, उसके बाद फाइल का साइज़ क्या है वो चेक किया, उसके बाद हमने क्या किया, फाइल को अपलोड करा दिया है। Thanks for watching. Please subscribe, like, share and comment for this video.